जब काल यह थम जाएगा, दौर ए इम्तिहा तब आएगा, समय शेष न रह जाएगा, तब तू पछताएगा। रे विद्यार्थी, तू सब्र तो कर, नियमितता से संघर्ष भी कर, चिंता से नहीं सहर्ष कर, किताबों को स्पर्श तो कर। जी हाँ दोस्तों, भर्तियां आएंगी, भर्तियां जाएंगी, लेकिन आपका समय सदुपयोग के लिए बचा हुआ रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एग्ज़ाम्स के बारे में, रीट वैकेंसीज के बारे में, 2024 में कौन सी एग्ज़ाम्स लगने वाली हैं, क्या शिक्षक भर्तियों में जो सबसे बड़ी भर्तियां मानी जा रही थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, क्या ऐसी ये भर्तियां आने वाली हैं या अभी ये रुक कर आएंगी, सारी बातें आज हम इस वीडियो में हम करने वाले हैं साथियों। जी हाँ, हम सारी बातें करेंगे, आप बस। तो मैं सबसे पहले जो राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग, इन दोनों ने अपने वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिए हैं जनता जी। आज मैं आपको ये बताऊंगा, उस स्थिति पर मैं ले जाना चाहता हूं कि आगे एग्जाम कैसे सरवाइव होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या रीट भर्ती हमें देखने को मिलेगी? क्या फर्स्ट ग्रेड की कोई चांसेस हैं भर्ती आएगी, या सेकंड ग्रेड की भी कोई चांसेस हैं कि भर्ती का यहाँ पर पिटारा खुलेगा? क्या इन तीनों भर्तियों में से कोई ना कोई सी भर्ती हमें देखने को मिलेगी? मैं इतना तो आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि आप जो ये सारी भर्तियाँ आप जो इसकी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, उनमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद ही मुश्किल हो कि एग्जाम लगे। लेकिन जनता जी, यहाँ पर अटूट विश्वास के साथ मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप इन भर्तियों की तैयारी जब करेंगे, इन भर्तियों के साथ साथ जब आप तैयारी लेकर चलेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि आप आगे आने वाली जितनी भी एग्जाम्स हैं, उनमें आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, कैसे? सुनिए मेरी बात को, अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर आरपीएससी ने ये कैलेंडर जारी कर दिया कि हम 8वें महीने में ये एग्ज़ाम ले रहे हैं, 9वें महीने में ये एग्ज़ाम ले रहे हैं, सहायक आचार्य के एग्ज़ाम ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, और यहाँ पर ये जो इसने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने है, इन्होंने भी एग्ज़ाम दे दी है कि हम छात्रावास की तब ले रहे हैं। पशु परिचर की है जो 21, 22, 23, 24 सितंबर को हम ले रहे हैं एग्ज़ाम, जो बड़ी भर्ती है, 17 लाख करीब करीब इसमें फॉर्म भरे गए हैं। तो ये सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है अब तक की। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो संस्कृत शिक्षा विभाग में जो भर्तियाँ निकली थी, उनकी भी सरकार ने यहाँ पर डेट दे दी है, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने डेट दे दी है कि ये इनको 17/11 से 21/11 तक तो आप फर्स्ट ग्रेड करा दीजिए, और 18/12 से 31/12 तक आप वरिष्ठ अध्यापक भर्ती यानी सेकंड ग्रेड की भर्ती करवा दीजिएगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि भर्तियां कहाँ पर क्या होंगी या नहीं होंगी। तो मैं आपको इतना तो विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि जो रेट का अभी तक कोई चांसेस नहीं है जनता जी, क्योंकि फरवरी में एक बात बनी थी कि यहाँ पर 34,000 के करीब करीब आपकी भर्तियाँ रहेंगी, लेकिन अभी तक कोई मामला यहाँ पर सेट होता नज़र नहीं आ रहा है। अब मैं आपको एक विश्वास और दिला दूं इस भर्तियों के इस कैलेंडर के माध्यम से कि भर्तियां तो होंगी, पशु परिचर भर्ती है, इससे इन दोनों से देखिए सिलेक्शन होना नहीं होना डजेंट मैटर है, लेकिन आपकी जो नियमितता है वो इन दोनों भर्तियों से, शिक्षक भर्ती का आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, यदि आपकी नियमितता इन दोनों भर्तियों पर नजर है, नियमितता आपने बना रखी है, कंसिस्टेंसी के साथ में यदि आप पढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाली भर्तियां, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो रेट का भी कोई सा एग्जाम हो, तो आप आराम से भावी शिक्षक बनेंगे। ये मैं काफ़ी ज़्यादा हद तक विश्वास के साथ चीज़ें ये बोल रहा हूँ जनता जी आज आपके सामने। देखिए, मैंने कहा था कि फरवरी में एग्जाम्स, फरवरी में नोटिफिकेशन निकलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बजट में यह घोषणा की गई कि 17,000 भर्तियां देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी तक 17,000 में से करीब करीब 12 से यानी 12,000 से लेकर और 15,000 तक भर्तियों का नोटिफिकेशन निकल चुका है। लेकिन बाकी भर्तियों का तो हमें हमें अभी वेट करना होगा कि पता नहीं फर्स्ट ग्रेड का या सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन निकल सकता है जनता जी। अभी तक यही विश्वास बना हुआ है और गलियारों में यही चर्चा का विषय बनी हुई है। देखो, रेट का अभी तक कोई अता पता नहीं है, लेकिन रेट पर एक बात मैं क्लियर तरीके से कह देना चाहता हूं कि रेट पर 34,000 पर पोस्टों पर ही भर्ती होगी, इससे कम भर्ती होने वाली नहीं है। और मैं समझता हूं कि अब रेट आपकी 2 बार होगी यदि एग्जाम 2024 में नहीं होता है तो, क्योंकि यहाँ पर
34,000 तो ये, और बाद में 20-22,000 के करीब करीब पद और आपके यहाँ पर ऐड होंगे, और ये भर्ती करीब करीब 55,000 के आसपास आपकी पहुंच जाएगी। जी हाँ जनता जी। और फर्स्ट ग्रेड आपको 2 बार, सेकंड ग्रेड आपको 2 बार देखने को मिलेगी पूरे 5 साल में, क्योंकि सरकार 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देगी अब की बार। ठीक है, ये बातें मैंने पिछले वीडियोज में पढ़ ली है और अभी भी मैंने ये बात कह दी है। अब मैं थोड़ा सा और आपको ले चलता हूँ आगे, क्योंकि आपको सहारा देना ही मेरी ताकत है जनता जी, क्योंकि मैं आपको बिना सहारे के, बिना आपको उन झंझट वाली चीज़ों से दूर रखना चाहता हूँ। देखिए सरकारी स्कूलों में, ये पेपर की कटिंग है, राजस्थान पत्रिका का है। इसमें कहा गया है कि राजस्थान स्कूलों में 74,000 शिक्षकों की कमी दूर कर नई भर्ती का रास्ता खोल सकती है डीपीसी। यदि ये डीपीसी हो जाती है जनता जी, तो मैं समझता हूँ कि आपकी शिक्षक भर्तियों का जो मातापच्ची है वो दूर हो जाएगी। आपकी रेट भर्ती भी देखने को मिलेगी, फर्स्ट ग्रेड भी देखने को मिलेगी, और आपको सेकंड ग्रेड भी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं बार बार आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि आप तैयारी पर चले जाइए जनता जी। बिना तैयारी यदि आप नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं तो आप उस समय बहुत देर हो चुकी होगी जनता जी आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 1.24 लाख पद खाली हैं। बिल्कुल खाली है, और मैं कह रहा हूँ, मैंने हर वीडियोज में कही है कि 80,000 से लेकर 1 लाख पदों पर 1 लाख पदों पर जो भर्तियां होंगी वो शिक्षा विभाग में होंगी, शिक्षा विभाग में। और इसमें आपकी बड़ी भर्तियां फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड देखने को मिलेंगी आपको। और सुनिएगा, ये पद आपके यहाँ पर खाली बताए गए हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा और स्क्रीन को करूँ यहाँ पर व्याख्या के, मैं बोलकर आपको कहता हूँ कि 14,195 यहाँ पर पद खाली हैं। ठीक है, और 17,000 के करीब करीब वित्तीय स्वीकृति, तो एक साथ तो होगा नहीं, ये दो दो बार का है आंकड़ा, तो दो दो बार ये भर्तियां हो जाएंगी। 33,000 के करीब करीब आपके सेकंड ग्रेड शिक्षक के पद खाली हैं। L1 के 16,529 पद खाली हैं, और 17,723 पद आपके। ये भर्तियां रीट में तो ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी जनता जी। ये मैं आपको अच्छे से क्लियर कर तरीके से कह देना चाहता हूँ। पुस्तकालय अध्यक्ष में देखो 1809 पद हैं। लैब टेक्नीशियन में 1164 पद खाली हैं। शारीरिक शिक्षा यानी पीटीआई में आपके 3822 पोस्टें खाली हैं यहाँ पर। तो ये पोस्टें भी आपकी जल्दी ही भरी जाएंगी। ये आप विश्वास के साथ में ये चीज़ें मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए। देखो आरपीएससी, ये पत्रिका की न्यूज़ थी, इसमें यहाँ पर ये पाया गया कि 495 पदों पर सौगात दी आरपीएससी ने, और अध्यापक के 300 पदों पर भर्ती की तैयारी। ये 300 पद, अब जैसे सेकंड ग्रेड की 347 पर ये जो भर्ती आई थी, देखो वरिष्ठ अध्यापक पदों पर भर्ती होगी, ये कहा गया था, और ये नोटिफिकेशन भी जल्दी ही निकल गया था इसका। तो देखिए पेपरबाजी में कई बार क्या होता है कि आपकी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती है और नेगेटिव हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये कही गई थी कि 34,000 पदों पर आपकी रीट मुख्य परीक्षा होगी, और ये होगी जनता जी। ये विश्वास में, बड़ी विश्वास के साथ कह रहा हूँ मैं ये बातें। शायद आपको आज विश्वास नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में आपको बड़ा विश्वास होगा कि हाँ, उस दिन जो कहा गया था मेरे द्वारा वो सत्य साबित होता दिखाई दे रहा है। तैयारी आप अभी से करेंगे तभी आप अगले 5 साल में सिलेक्शन लेके और घर पर जाएंगे, मिठाई खिलाएंगे अपने घर वालों को, परिवार वालों को, अपने गुरुजनों को। जी हाँ दोस्तों, हम बार बार इसी पर जोर दे रहे हैं। यूट्यूब, जो जितने भी यूट्यूबर हैं वो सब ये प्रयास करने में लगे रहते हैं कि हम सब आपके लिए नई नई चीज़ें अपडेट लेकर आएं, जिससे कि आपकी तारतम्यता बनी रहे। यदि हम यदि हम किसी झूठ का भी सहारा ले रहे हैं जनता जी भर्तियों के लिए, तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव ही खबर होगी आपके लिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं देंगे तो आपकी जो तारतम्यता है, आपकी जो नियमितता है, वह कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो ये आप यूट्यूबर को इतना दोष मत दीजिए कि ये झूठ बोलते हैं, या भर्तियों के ऐसे बोलते हैं कि आ जाएगी कल आएगी। भर्तियां तो आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। देखिए भर्तियां आ जाएंगी, काम आपका बन जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कमी वहाँ पर यह रह जाएगी कि काश हम समय पर, यदि समय का सदुपयोग कर लेते, तो आज हमें इन भर्तियों में इतना जो डिफ़िकल्टीज है वो सामने हमारे नहीं आती। देखिए अब मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे लॉकडाउन लगा था 2020 के अंदर, लोगों ने ये मान लिया था कि जीवन कहीं ना कहीं उथल पुथल सा वहाँ पर नजर आ रहा था। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी वहाँ पर कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुकी थी वहाँ पर, स्कूलें बंद हो गई थी। ये समझा जा रहा था कि पता नहीं कब स्कूल खुलेंगे, कब स्कूल सर्वाइव होंगे, खुलेंगे या नहीं। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी। लेकिन उस समय जो लोगों ने समय गंवाया था, उसको लेकर ये जब रेट जो लगी थी, रेट मेंस लगी थी, उसमें ये देखा गया था कि काश उस समय की जो तैयारी जिन्होंने की थी उस लॉकडाउन में घर पर रहकर, उन लोगों के लिए ज़्यादातर रास्ता साफ हो गया था किसी भी भर्ती को क्रैक करने के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर तरीके से कह देना चाहता हूँ कि आज की तैयारी आपके कल के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदों का पंख लगाने वाली है। जी हाँ दोस्तों,
तो अभी तैयारी में जुड़ जाइए। मैं जल्दी आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर और थ्योरीज की क्लास भी मैं आपके लिए यहाँ पर लगाऊंगा यूट्यूब पर, और जल्दी हम आपसे एक एक करके हम रूबरू होंगे। अलग अलग विषयों पर हम बात करेंगे आपसे सारी बातें। अब मैं आगे एक सिलेबस पर आपके साथ में चर्चा करूंगा, और इसके बाद में जो हमारे मॉडल टेस्ट पेपर धीरे धीरे ये चलेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना। लाइक और शेयर आप कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई अपडेट यहाँ पर सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।